नमस्ते स्टूडेंट्स, आज हम हमारे बीएड सेकेंड ईयर अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ सब्जेक्ट में जानेंगे बाल विकास योगदान में भूमिका। बाल विकास योगदान में भूमिका क्या है? बाल विकास योगदान में भूमिका कहने का तात्पर्य कि बालकों का जो डेवलपमेंट होता है, ऑल राउंड डेवलपमेंट, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है, संवेगात्मक है, सामाजिक है, चारित्रिक है, जो भी इसका विकास होता है, उस विकास में विभिन्न जो संस्था है, वो विभिन्न जो है उनका क्या क्या रोल है, क्या क्या भूमिका है, उसके बारे में हम जानेंगे। हम इस टॉपिक को 2 से 3 पार्ट में समझेंगे, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हम जानेंगे कि बाल विकास में जो योगदान है, सबसे पहला जो योगदान है वो है विद्यालय का। विद्यालय का योगदान। विद्यालय के योगदान की बात करते हैं कि जब बच्चा घर से निकलता है तो वह विद्यालय जाता है, यानी कि उसका दूसरा परिवर्तन से विद्यालय होता है। तो विद्यालय जाने के बाद विद्यालय से उम्मीद की जाती है, ये आकांक्षा की जाती है कि वो बच्चे के विकास पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार करे, एक ऐसा वातावरण तैयार करे जिससे बच्चों का अच्छे से विकास हो सके और वो जीवन के लिए तैयार हो सके। तो विद्यालय के योगदान में सबसे पहली बात है, विद्यालय योगदान देगा शारीरिक विकास में सहयोग। शारीरिक विकास में सहयोग। बाल विकास के अंतर्गत विद्यालय में शारीरिक विकास में सहयोग देगा। शारीरिक विकास के अंदर समझेंगे कि जो भी फिजिकली डेवलपमेंट करना है बालकों के अंदर, उससे रिलेटेड स्कूल के अंदर फिजिकली एक्टिविटी होनी चाहिए, शारीरिक क्रियाएं होनी चाहिए, खेल कूद होनी चाहिए। इनके माध्यम से बालक गतिविधि करेगा और अपना शारीरिक विकास करेगा। विद्यालय के अंतर्गत योग की व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि योग अपने शरीर, मन और तन सभी को क्या करता है? सुरक्षित रखता है, स्वस्थ रखता है। तो इन सब की व्यवस्था होनी चाहिए। विद्यालय के प्रार्थना सभा के अंतर्गत भी इस तरह के प्राणायाम और व्यायाम की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस तरह की जो गतिविधियां है, ये गतिविधियां बालकों के अंदर शारीरिक विकास को जन्म देती है, शारीरिक विकास को करती है। इसलिए विद्यालय के अंदर शारीरिक विकास हेतु गतिविधियों का आयोजन करना चाहिए। सेकंड है मानसिक विकास में सहयोग। मेंटली डेवलपमेंट, मानसिक विकास के लिए जरूरी है कि बालक के मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए बच्चों को एक ऐसा वातावरण प्रदान करें जिससे बच्चा मानसिक रूप से स्वस्थ रहे। एक अच्छा बेहतर शैक्षिक वातावरण का सृजन करना, बेहतर से बेहतर परिस्थितियों को निर्मित करना जिससे बच्चों का मानसिक विकास हो। एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था करना जिसमें शिक्षक के साथ साथ बच्चा भी विद्यालय में कक्षा के अंदर क्रियाशील रहे। कुछ पढ़ाया है तो इसकी जिज्ञासा है, कोई प्रश्न है, उसको आसानी से पूछ सके। इस तरीके से अपने जिज्ञासा को शांत कर किसी चीज को जानकर वो अपने मानसिक और बौद्धिक विकास को पूर्ण कर सकता है। इसलिए विद्यालय का मानसिक विकास में सहयोग प्रदान किया। अगला है संवेगात्मक विकास में सहयोग। संवेगात्मक विकास में सहयोग। संवेग यानी तात्पर्य
विद्यालय का वातावरण ऐसा हो जिससे बच्चों के संवेगों का विकास हो, बच्चों के अंदर अच्छे भावों का विकास हो, बच्चों में बेहतर से बेहतर डेवलप हो सके। बच्चों को हमेशा से ही विद्यालय के अंदर एक सहानुभूति वाला और प्रेमपूर्ण वातावरण बना करना चाहिए, जिससे सहयोग बना रहे और सदाचार सद्भावना ये सारा वातावरण बना चाहिए। विद्यालय के अंतर्गत बच्चों में द्वेष नहीं होना चाहिए, बच्चों में क्रोध और वैर की भावना उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, इस तरह का वातावरण प्रदान करें तो विद्यालय की जो गतिविधियां हैं बच्चों में संवेगात्मक विकास ला सकती है। इसलिए बच्चों को सहयोग के लिए प्रोत्साहित करें, बच्चों को साथ में मिलकर कोई कार्य प्रदान करें, कोई एक्टिविटी दीजिए जिससे बच्चों में आपस में सहयोग सद्भावना निर्मित हो पाए। इसलिए विद्यालय का संवेगात्मक विकास में सहयोग होता है। अगला है भाषा विकास में भाषा विकास में लैंग्वेज डेवलप, भाषा और अच्छी भाषा प्रदान करना विद्यालय के अंदर आता है। तो विद्यालय के वातावरण में बच्चों के भाषा विकास पर ध्यान देना चाहिए। भाषा विकास कब होगा? जब बच्चों का लेखन, पठन और श्रवण का जो स्किल है, कौशल है, वो बेहतर बनेगा। इसलिए विद्यालय के अंतर्गत भाषा से संबंधित एक्टिविटीज करना, भाषा से संबंधित गतिविधियां करना, जैसे निबंध होता है, वाद विवाद होता है, इससे क्या होता है बच्चों की अपनी भाषा में बेहतर और इम्प्रूवमेंट आता है, बच्चे में फ्लो आता है, बच्चा अच्छे से बोल सकता है। ठीक है, प्लस ऐसा एनवायरनमेंट दीजिए कि जैसे मान लीजिए कोई बच्चा घर से निकला अगर उसके अंदर लोकल लैंग्वेज और उसकी जो घरेलू लैंग्वेज है उसका असर दिख रहा है, तो बच्चों को विद्यालय के अंदर कम्युनिकेशन के द्वारा इस दोष को दूर करिए, क्योंकि वो तो उसको जानता ही है, लेकिन उसको आगे वाले जीवन में अपनी भाषा को कैसे बेहतर बनाना, इस चीज़ पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो भाषा विकास में विद्यालय अपना योगदान दे सकता है और उसको देना चाहिए। अगला है सामाजिक विकास में सहयोग। सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास में सहयोग। सामाजिकता यानी कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, इस परिस्थिति में आया, परिवेश में आया, तो उसको अपने हिसाब से, इस परिस्थिति के हिसाब से उसको ढालना पड़ेगा। तो विद्यालय में सामाजिकता सिखाई जानी चाहिए कि उसको ऐसा व्यक्ति बनाए जो समाज के अनुसार, समाज यानी कि परिस्थितियों के अनुसार हो, परिवेश के अनुसार हो और अपनी परिस्थिति परिवेश से अपने परिस्थितियों के विकास में अपना योगदान दे सके, समाज के विकास में योगदान दे सके, समाज के हिसाब से चल सके। और जब ऐसा रहेगा तो वो उसके अंदर अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक विकास में विद्यालय का योगदान रहता है। बच्चों के साथ समान रूप से व्यवहार करना, बच्चों को एक साथ लेकर चलना, बच्चों को एक सहयोग के साथ लेके चलना, ये सारा का सारा भाव सामाजिकता का निर्माण करता है। इसलिए विद्यालय सामाजिक विकास में अपना सहयोग देता है। अगला है चारित्रिक विकास में चरित्र का निर्माण करना, अच्छे आदर्श, अच्छे गुणों का निर्माण करना। तो बालक के अंदर अच्छे चरित्र कैसे आएंगे, अच्छे गुण कैसे आएंगे, इसलिए बच्चों को सिखाइए कि किस तरीके से अपने बड़ों के साथ बिहेव किया जाता है, छोटों के साथ आचरण किया जाता है, अपने साथियों के साथ रहा जाता है, कैसे घुल मिलकर रहा जा सकता है। ये सब के सब विद्यालय गतिविधियों के माध्यम से किया जाता है। विद्यालय में खेल होते हैं, विद्यालय में प्रतियोगिता होती है, विद्यालय में जो कार्यक्रम आयोजित होंगे, इस कार्यक्रमों से बच्चों में आपस में सहयोग सद्भावना निर्मित होगी और यही सद्भावना सहयोग चारित्रिक विकास को भी निर्मित करेगी। इसलिए बच्चों को अच्छे गुण, अच्छे आचरण, इसके लिए सबसे बेहतर जरूरी है कि एक शिक्षक को हमेशा बच्चों के साथ
अच्छे से पेश आना चाहिए, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, अच्छी बातों को रखना चाहिए और यही अच्छी बातें अच्छी शब्द बच्चों पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है और यही सकारात्मक प्रभाव बच्चों के चारित्रिक गुणों का विकास करती है। तो इसलिए शिक्षक को हमेशा और विद्यालय को हमेशा बच्चों के चारित्रिक विकास में अपना योगदान देना चाहिए। इसके बाद अगला आता है आपके संज्ञानात्मक विकास में सहयोग। सृजनात्मक विकास में सहयोग, सृजनात्मक यानी क्रिएटिविटी वाला वातावरण, एक ऐसा वातावरण जिससे बच्चों को कुछ करके सीखने का एक मैसेज मिल सके, बच्चे कुछ करके सीख सके। तो विद्यालय में सृजनात्मकता आएगी जब शैक्षिक और शिक्षा के साथ साथ जो शैक्षिक गतिविधियां उन गतिविधियों का आयोजन करें, बच्चों को एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाए, बच्चा जो करना चाहता है उस करने के लिए उसको आगे बढ़ाया जाए, उसको मोटिवेट किया जाए, उसके लिए एक रास्ता तैयार किया जाए। ये सारे कार्य विद्यालय के माध्यम से हो सकता है। हम देखते हैं कि बड़े से बड़े जो आज हमारे सामने जो भी गायन कलाकार होते हैं, कोई डांसर होता है, कोई स्पोर्ट पर्सन या जो भी होता है, वो विद्यालय से मिला हुआ होता है, तो उसको वहाँ पर ऐसा प्लेटफॉर्म मिला होता है, ऐसा एक वातावरण होता है जिससे कि बच्चा अपने भविष्य में कर सके। तो वो तभी संभव है जब विद्यालय वातावरण सृजनात्मकता हो और विद्यालय सृजनात्मक वातावरण में सहयोग प्रदान करता है। अगला है शैक्षिक विकास में सहयोग। शैक्षिक विकास विद्यालय बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए तैयार करने के लिए ही होता है कि एक अच्छी से अच्छी शिक्षा को ग्रहण करके अपने जीवन को बेहतर बना सके। शिक्षा हमको आगे के लिए तैयार करती है, हमको हमारे भविष्य के संदर्भ में तैयार करती है। इसलिए विद्यालय जरूर करना कि विद्यालय के अंतर्गत एक अच्छा शैक्षिक वातावरण बनाए, बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करें और बच्चों को बेहतर शिक्षा के माध्यम से उसके लिए तैयार करें। तो विद्यालय शैक्षिक विकास पे सहयोग प्रदान करती है। इसलिए विद्यालय के अंतर्गत बच्चों को शिक्षा से जोड़ने के लिए जो जो गतिविधियाँ, जो क्रियाकलाप, सैद्धांतिक, प्रायोगिक जो भी कार्य कर सकते हैं उन कार्यों को करना चाहिए और बच्चों को आगे के लिए तैयार करना चाहिए। अगला है मूल्यों के विकास में मूल्य क्या होता है? मूल्य होता है हमारे आदर्श या कह सकते हमारे गुण। तो इस आदर्श और गुण के निर्माण में यानी कि मूल्य के विकास में विद्यालय का बेहतर योगदान होना चाहिए। बच्चों को बेहतर आदर्श रूप से तैयार करना, अच्छे गुणों का निर्माण करना, ये विद्यालय का योगदान होना चाहिए। जब हम विद्यालय से उम्मीद करते हैं कि विद्यालय में बच्चों को बेहतर से बेहतर बच्चों का चारित्रिक विकास किया जाए, तो चारित्रिक विकास के साथ साथ बच्चों के मूल्यों का विकास हो, बच्चों के आदर्शों का विकास हो, बच्चों के गुणों का विकास हो। इसके लिए विद्यालय में बच्चों को शुरू से ही आदर्श और मूल्यों का पाठ पढ़ाना चाहिए, स्वावलंबी का पाठ पढ़ाना चाहिए। ये सब बातें बच्चों को आगे के लिए तैयार करती है। इसलिए आज बहुत कोर्स में हमारे आदर्श और मूल्य संबंधित जो पाठ है वो शामिल भी किए गए हैं। जैसे कि बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं, बहुत से ऐसे पाठ होते हैं जो बालकों को प्रेरणा देते हैं, बच्चों को मोटिवेट करते हैं, बच्चों को मैसेज देते हैं। तो इस तरह के पाठ बच्चों में अपने आप आदर्शों और मूल्यों का निर्माण करते हैं। इसलिए शिक्षक को चाहिए, विद्यालय को चाहिए कि इस तरह के पाठों को पढ़ाते समय एक बेहतर मूल्य का निर्माण किस तरीके से हो, इस भाव से पढ़ाना चाहिए।
साथ ही साथ विद्यालय की गतिविधियां भी ऐसी हो कि बच्चों के अंदर बेहतर मूल्यों का निर्माण हो सके। अगला है इसमें श्रम की महत्ता का श्रम की महत्ता का श्रम की महत्ता यानी कि बच्चों को शुरू से ही श्रम, कार्य, परिश्रम इसके बारे में बताया जाए, इसके महत्व के बारे में बताया जाए कि आलसी न रहकर जीवन में कुछ करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, दूसरों के सहयोग करने के लिए तत्पर रहना चाहिए, अपने समाज, अपने राष्ट्र, अपने परिवार के विकास में अपना योगदान देना चाहिए। श्रम के माध्यम से उसका वो फल प्राप्त कर सकता है। बिना श्रम के तो हम किसी भी कार्य को ना तो कर पाएंगे, ना उसका हमको परिणाम या फल हमको प्राप्त होगा। तो श्रम ही है जो हमको जीवन के लिए तैयार करता है और जीवन में जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए श्रम क्या है, ये हमारे जीवन में किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इसका हमारे जीवन में किस तरीके से महत्व है, इन सब के बारे में विद्यालय के अंतर्गत बालकों को बताया जाना चाहिए। बोला है दक्षता के विकास में दक्षता यानी कि स्ट्रॉन्ग, दक्ष बनाना, एक विद्यालय का ये योगदान है कि वो बालकों को हमेशा दक्ष बनाए, कुशल बनाए, और कुशल व्यक्ति ही आगे के लिए तैयार होता है, कुशल व्यक्ति जीवन में कुछ कर सकता है, कुशल व्यक्ति परिस्थितियों का सामना कर सकता है। तो विद्यालय में बालकों को हमेशा दक्ष बनाना कि जीवन में जब भी जैसी परिस्थिति आती है उस परिस्थितियों में हमेशा तैयार रहे, उस परिस्थितियों का सामना करे। तो ये दक्ष और कुशलता विद्यालय के माध्यम से संभव है। तो इस तरह से हम बताएं कि बच्चों के बाल विकास के योगदान में भूमिका है, उसमें विद्यालय की क्या भूमिका है। अब हम आगे जाते हैं विद्यालय के बाद समुदाय तथा आस कम्युनिटी एंड जो नेबर्स होते हैं, हमारे पड़ोसी होते हैं, उनका क्या रोल है बच्चों के बाल विकास में, इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहली बात है, जिन बिंदुओं को हम जाना उन्हीं बिंदुओं को हम समुदाय और आस पड़ोस के संदर्भ में समझेंगे। सबसे पहला शारीरिक विकास, सेकेंड मानसिक विकास, थर्ड संवेगात्मक विकास, फोर्थ भाषा विकास, पांच सामाजिक विकास, छह चारित्रिक विकास, नेक्स्ट
सृजनात्मक विकास। नेक्स्ट शैक्षिक विकास। नेक्स्ट मूल्यों का विकास। एंड नेक्स्ट दक्षता का ये पॉइंट्स हैं। इन पॉइंट्स के माध्यम से हम समझते हैं कि जो कम्युनिटी है और जो हमारा आस पड़ोस है वो क्या रोल लेगा बच्चों के बाल विकास में अपने। सबसे पहले शारीरिक विकास, समुदाय और आस पड़ोस का शारीरिक विकास में बच्चों में योगदान है। जी हाँ, बिल्कुल इसके योगदान है। जैसे कि एक बच्चा अपने समुदाय यानी कि अपनी सोसाइटी के अंदर अपने आस पड़ोस के बालकों के साथ खेलता है, कूदता है, उनके साथ शारीरिक क्रियाएं करता है, तो ये सब बच्चों के अंदर शारीरिक विकास को निर्मित करती है। अगर बच्चा घर के अंदर ही है, वो घर के गेट अपने दरवाजे से बाहर नहीं निकला, तो उसका शारीरिक विकास नहीं हो जाएगा, वो मंदबुद्धि का रह सकता है, उसका वो फिजिकल रूप से कमजोर रह सकता है। लेकिन जो बच्चों को हम देखते हैं, जो बच्चा घर से बाहर जाता है, अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ रहता है, अपने आस पड़ोस के साथ खेलता है, तो इस तरह के बच्चों का फिजिकली और शारीरिक विकास जल्दी होता है, क्योंकि खेल कूद करने से बच्चों को भूख भी लगती है बच्चों को, तो इस तरीके से एनर्जी भी निर्मित हो जाती है और यही बच्चों के फिजिकली और शारीरिक विकास का निर्माण करती है। अगला है मानसिक विकास। बच्चों के मानसिक विकास में समुदाय का योगदान होता है। आस पड़ोस के और समुदाय के लोग अच्छे होंगे, अच्छे विचारों वाले होंगे, अच्छी सोच वाले होंगे, तो यही सोच बच्चों पर भी प्रभाव डालती है। वो बच्चों के साथ घुल मिलकर रहेंगे, बच्चों के साथ अपनत्व का भाव रखेंगे, तो यही भाव बच्चों के मानसिक विकास में भी योगदान देती है। बच्चों को हमेशा आस पड़ोस और आज अपने माहौल से काफी हद तक सीखने को मिलता है और ये बच्चों का अंदर मेंटली डेवलपमेंट करता है। अगला है संवेगात्मक विकास, इमोशंस, संवेगों का विकास। आस पड़ोस के लोगों का वातावरण बच्चों के साथ घुलनशील और मधुभाषी होगा, तो बच्चों में प्रेम और सहयोग की भावना रहती है। अगर आस पड़ोस के लोग झगड़ालू प्रवृत्ति को होंगे, तो बच्चों पर विपरीत प्रभाव डालेंगे और वही बच्चे फिर आपस में झगड़ेंगे भी और मारपीट भी कर सकते हैं, तो बच्चे पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए आस पड़ोस के लोगों का हमेशा मधुभाषी और ऐसा व्यवहार बच्चों में संवेगात्मक विकास को निर्मित करता है। भाषा का विकास, एक पर्टिकुलर सोसाइटी और पर्टिकुलर जो नेबर्स होते हैं, इन लोगों की जो लैंग्वेजेस होती है बच्चों पर प्रभाव डालती है। बच्चों के साथ किस तरीके से बात करते हैं, बच्चों के साथ उनका व्यवहार किस तरीके से, यही बातचीत और व्यवहार बच्चों पर प्रभाव डालती है। बच्चों के साथ हमेशा एक रेस्पेक्ट के साथ बातें करना, बच्चों को अच्छी अच्छी बातें सिखाना। हो सकता है कि साथ में छोटे छोटे बच्चे तो कोई उनको कहानी वगैरह ऐसी चीज़ें सुनाए, तो ये सब बातें बच्चों पर भाषा विकास का निर्माण करती है। अगला है सामाजिक विकास। समुदाय और आस पड़ोस अपने आप में समाज का निर्माण करते हैं, तो ये समुदाय और आस पड़ोस जो भी बालक से रिलेटेड है वो कैसे रहते हैं, कैसा निवास करते हैं, उनका सोच कैसी है, उनका व्यवहार किस तरीके से, अगर ये अच्छा और सही है तो बच्चों के सामाजिक विकास में योगदान देगी। जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चों के सामाजिक विकास में समुदाय और आस पड़ोस का महत्वपूर्ण रोल होता है, तो उन लोगों का व्यवहार ही उन लोगों का एक बच्चों के साथ जो कम्युनिकेशन रहता है वो बच्चों के सामाजिक विकास के लिए प्रभाव डालता है। अगला है चारित्रिक विकास। बच्चों के चारित्रिक अच्छे गुणों और अच्छे आदर्शों का निर्माण करने में क्या समुदाय की भूमिका रहती है? जी हाँ, समुदाय की भूमिका रहती है। बच्चों के अच्छे गुण निर्मित करने, बच्चों को हमेशा अच्छी हैबिट, हो सकता है बच्चा घर से बाहर निकला कुछ गलत कर रहा हो, खेल में हो सकता है कि झगड़ा कर रहा हो, अगर आज उसको डांटे धमकाएंगे, उसको प्यार से समझाएं, तो बच्चों के अंदर अच्छे चारित्रिक गुणों का विकास होगा। अगर बच्चा कुछ गलत करता है तो माता पिता की जिम्मेदारी नहीं है, आस पड़ोस के लोगों की जिम्मेदारी है उसको गलत करने से रोके। तो इस तरीके से बालपन में ही अगर बच्चों पर सही से एक अच्छा ध्यान दिया जाता है तो बच्चों का अच्छे से चारित्रिक विकास होता है। अगला है
सृजनात्मक विकास, क्रिएटिविटी वाला डेवलपमेंट। समुदाय अगर सृजनात्मक यानी कि समुदाय हमेशा हर एक्टिविटी में भाग लेता है, समुदाय में कार्यक्रम मनाए जाते हैं, समुदाय में पर्व और जयंतियाँ मनाई जाती है, जैसे कि बहुत से गणेश चतुर्थी आते हैं, नवरात्र आते हैं, बहुत से ऐसे पर्व आता है। तो इससे हम देखते हैं कि आपस में लोग घुलते मिलते हैं, तो एक क्रिएटिविटी वाला वातावरण होता है, सृजनात्मक होता है, बच्चा घर से बाहर निकलता है, अपने आस पड़ोस में घुलता मिलता है, समुदाय में घुलता मिलता है, तो वो बिना किसी झिझक के उस अपने कार्यक्रम में योगदान दे सकता है। अगला है शैक्षिक विकास। शैक्षिक समुदाय की सोच क्या है, समुदाय की एक माहौल कैसा है, समुदाय का माहौल शैक्षिक है। शैक्षिक का तात्पर्य है कि समुदाय पढ़ा लिखा है, पढ़ाई लिखा का तात्पर्य है कि वो विकास के लिए तैयार है, वह नई सोच रखता हो, नवाचार रखता हो, शिक्षा को महत्व देता हो, अपने समुदाय के लोगों को शिक्षा के लिए तैयार करने में योगदान देता हो, तो वही शैक्षिक वातावरण रहता है। तो सही सोच, अच्छी सोच समुदाय की होनी चाहिए और शैक्षिक विकास में बालकों को योगदान देता है। अगला है मूल्यों का विकास, आदर्शों का विकास। मूल्यों और आदर्शों के विकास में समुदाय का योगदान होना चाहिए और होता है। बच्चों को अच्छे आचरण सिखाना, बच्चों को अच्छी बातें सिखाना, ये सब समुदाय से रिलेटेड है। दक्षता का विकास। दक्ष एक बालक समुदाय के अंदर रहकर अपने आप को दक्ष बना सकता है, अपने आप कुशल बना सकता है, हमेशा ऐसी गतिविधियां करेगा, ऐसी एक्टिविटी करेगा जिससे वो हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार हो सकता है। तो समुदाय में किसी न किसी कार्य को करने के लिए बच्चों को आगे लाना है, यानी बच्चों को सहयोग प्रदान करना, तो ये कह सकते हैं बच्चों के लिए दक्षता का वातावरण निर्माण किया जा सकता है। इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि समुदाय और आस पड़ोस बच्चों के शारीरिक, बच्चों के मानसिक, संवेगात्मक, भाषा, सामाजिक, चारित्रिक, सृजनात्मक, शैक्षिक मूल्य और दक्ष के लिए अपना योगदान देते हैं। तो आज हमने जाना कि बाल विकास योगदान में विद्यालय और समुदाय और आस पड़ोस का क्या योगदान है। इसके बाद अगली कक्षा में हम परिवार और उसके बारे में जानेंगे, वो बच्चों की बाल विकास में अपना किस तरीके से योगदान देते हैं। इसी के संदर्भ में अब आपका असाइनमेंट है बाल विकास योगदान में विद्यालय एवं समुदाय की भूमिका को बाल विकास योजना में विद्यालय एवं समुदाय की भूमिका को बताइए। आपको असाइनमेंट करना है, इसलिए बताएं कोरोना का समय चल रहा है, इसमें सावधानी सतर्क रखनी है। जैसे मौसम खराब है तो बीमार होने के चांसेस भी रहते हैं, इसलिए हम सतर्क रहकर बीमारी से निजात रहेंगे और अपने आप को, अपने परिवार और अपने समाज के प्रति अपना योगदान देकर इस बीमारी से लड़ने का कोशिश करेंगे। थैंक यू।